students, in our previous lecture we were studying about elastic collisions in two dimension. हमने लास्ट में स्पेशल केस अप्लाई किया था जिसमें हमने टारगेट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 ली थी और दोनों ही बॉडीज का मास इक्वल लिया था. दैट वर u2 इक्वल्स टू 0 एंड m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m. हमने वहाँ पे वेलोसिटीज के रिलेशंस की दो इक्वेशंस डिराइव करी थी. First was from kinetic energy, that was u1 square equals to v1 square plus v2 square, and second was from momentum, that was v sin theta equals to v2 cos phi. अब ये थी हमारी जो इक्वेशन थी वो कहाँ से थी? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है, नहीं सॉरी वाई एक्सिस, बिकॉज उसमें जो हमारा इनिशियल मोमेंटम था अलोंग वाई एक्सिस दैट वाज इक्वल टू 0. अब हमारी वाई एक्स एक्सिस से जो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम की इक्वेशंस थी, वेलोसिटी रिलेशंस थे, वो क्या थे? दैट वाज u1 इक्वल्स टू, क्योंकि हमने फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टारगेट u2 इक्वल्स टू 0 ली थी, तब हमारी ये आई थी u1 इक्वल्स टू v1 cos थीटा प्लस v2 cos phi. तो इनिशियली हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आई थी वहां से. अब हम इन 3 इक्वेशंस को यूज करके वेलोसिटी ऑफ टारगेट बॉडी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ टारगेट बॉडी ए दैट इज v1 एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ टारगेट बॉडी फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए दैट इज v1 एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ टारगेट बॉडी बी दैट इज v2, हम ये दोनों फाइंड आउट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन इक्वेशंस को रीअरेंज करेंगे. रीअरेंजिंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3. हम इन तीनों को ही रीअरेंज करेंगे, तो हम इनको डायरेक्ट लिख देंगे. रीअरेंजिंग इक्वेशंस u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू v2 स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से हमने v2 सेपरेट कर लिया. हम v2 को सबको एक तरफ कर लेंगे और u1 वालों को एक तरफ. यहाँ पे हमारा v1 साइन थीटा एज इट इज रहेगा, v2 cos phi. इधर हम u1 v1 एक तरफ कर लेंगे, cos थीटा इधर, v2 cos phi. ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस है इसलिए इसमें cos थीटा होगा, और इधर हमारा अलोंग वाई एक्सिस है तो इधर क्या था हमारे पास? साइन फाई. ठीक है, देखो अगर आपकी मिस्टेक्स भी जाती हैं तो आपको अगर ये याद है कि जो हमने मोमेंटम लिया था अलोंग एक्स एक्सिस है या अलोंग वाई एक्सिस, उससे आप ठीक कर सकते हो. ठीक है, तो ये हमारी 3 इक्वेशंस हमने रीअरेंज कर दी. अब हम क्या करेंगे, इसमें से कोई दो इक्वेशंस लेंगे, उन्हें स्क्वायरिंग और एडिंग करना है हमें. ठीक है, अब ये हमें देखना है कि कौन सी इक्वेशन ज़्यादा सुटेबल है. फर्स्ट ये वाली, नहीं, देखो इसमें साइन और कॉस है, इसमें साइन और कॉस है. अगर हम इनके एडिंग करेंगे तो ये साइन और कॉस थीटा यहाँ से एलिमिनेट हो सकते हैं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ नेम कर लेते हैं. तो हम इन साइन और कॉस को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? वेलोसिटीज चाहिए ना, फाइनल वेलोसिटीज. तो हमें साइन और कॉस कंपोनेंट को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी स्क्वायरिंग एंड एडिंग. स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5. तो जब इनकी हम स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे, वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले की कर लेते हैं, v1 साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस, अब मैं इस वाले कंपोनेंट की करूंगी, u1 माइनस v1 cos थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू v2 साइन स्क्वायर फाई प्लस होल स्क्वायर प्लस साइन फाई होल स्क्वायर प्लस v2
कॉस फाई होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनको ओपन अप कर लेते हैं ब्रैकेट्स को। v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे पास क्या बन गया, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ऐसे ओपन अप करना है ब्रैकेट। मैथमेटिकल आइडेंटिटीज याद रखनी है हमेशा फिजिक्स में कोई भी डेरिवेशन सॉल्व करते हुए। ऐसा नहीं है कि स्क्वायर सिंपल इसका कर देंगे, वी हैव टू अप्लाई हेयर मैथमेटिकल आइडेंटिटी। ठीक है, v2 साइन स्क्वायर फाइव v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, अब इसमें से हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एक तरफ कर लेते हैं। और देखो इसमें v1 जो कॉफिशिएंट है v1 स्क्वायर वो भी कॉमन है, तो v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हमारे पास क्या बचा, u1 स्क्वायर माइनस 2u1 v1 कॉस थीटा। ठीक है, इधर हमारे पास क्या आ गया, देखो v2 स्क्वायर कॉमन है, v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव। तो हेयर वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हेयर वी हैव साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू 1। थीटा और फाइव सिर्फ एंगल को रिप्रेजेंट करने का है, ऐसा नहीं है कि आपके पास आइडेंटिटी में थीटा है तो वो थीटा ही रहेगा। नहीं, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वैसे यहाँ पे फाइव की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे हमने दो अलग अलग एंगल्स लिए हैं, तो ये सिंबल सिर्फ उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, तो हेयर वी हैव v1 स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, डॉट 1 प्लस u1 माइनस 2u1 v1 कॉस थीटा इक्वल्स टू v2 स्क्वायर। हम यहाँ पे 1 को ना भी मेंशन करें तो चलेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास v1 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ u1 v1 कॉस थीटा इक्वल्स टू v2 स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस v2 स्क्वायर को किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस इक्वेशन में। तो मैं इनकी नेमिंग फिर से कर देती हूँ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। हियर वी हैव एडेड फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो मैं ये लिखूंगी सब्स्टिट्यूटिंग in equation 4 we will put this value of v2 square here। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू v2 स्क्वायर की क्या वैल्यू है, v1 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ u1 v1 कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर हम इन्हें रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इधर देखो u1 स्क्वायर को एक तरफ कर लेते हैं माइनस u1 स्क्वायर। ठीक है, इधर v1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर, इधर माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ u1 v1 कॉस थीटा। दिस विल गेट कैंसल आउट। हियर वी हैव 0 equals to twice of v1 square minus twice of u1 v1 cos थीटा। इस ट्वाइस ऑफ v1 स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ v1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ u1 v1 cos थीटा। माइनस माइनस कैंसल, 2 से 2 कैंसल एंड 1 v1 will be cancelled out with 1 v1। Here we will have v1 equals to u1 cos थीटा। तो ये आ गई आपकी फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, दैट इज v1 इक्वल्स टू u1 cos थीटा। ये आ गई फॉर बॉडी ए। अब फॉर बॉडी बी हम इस u1 की वैल्यू जो हमने रीअरेंज करके ये वाली इक्वेशन लिखी थी उसी में पुट करेंगे। देखो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर कौन सा था वो, 4।
ठीक है, वहां पे हमारे पास क्या था, u1 माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू v2 स्क्वायर, यही रीअरेंज करके ये आया था ना हमारे पास। तो v1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, u1 स्क्वायर माइनस u1 कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू v2 स्क्वायर। v1 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे v1 का स्क्वायर भी है तो हमें स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो वी विल हैव हियर u1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू v2 स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो अगर हम इसे देखें तो यहाँ से हमारे पास u1 स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो हम इसे डायरेक्ट कर देंगे u1 स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू v2 स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस, ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। सो हियर वी विल डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट इट साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू v1 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जितने भी इक्वेशन है तीनों स्क्वायर में है, तो हम इनका स्क्वायर एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वी कैन राइट इट एज u1 साइन थीटा इक्वल्स टू v1। ठीक है, v2 था ना हमारे पास, ठीक है v2। तो v1 इक्वल्स टू u1 कॉस थीटा एंड v2 इक्वल्स टू u1 साइन थीटा। ये क्या आ गया हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी B। ये कौन सी है, फॉर बॉडी A। ठीक है, ये आपके पास सिंपल सी वेलोसिटीज आ गई। अब देखो ये क्या होता है हमारे पास, जो थीटा और फाई है, अगर वो एट 90 डिग्री स्कैटर करते हैं, टकराते हैं एट 90 डिग्री पे, सॉरी अगर वो टकराते हैं विद सेम वेलोसिटीज, तो क्या होता है, दे विल स्कैटर एट राइट एंगल्स। मतलब कि अगर वो सेम वेलोसिटीज पे टकराते हैं तो फिर वो स्कैटर करेंगे एट राइट एंगल्स, कुछ ऐसे टकराने के बाद। तो वो देख लेते हैं हम क्या है, अगर हम इस जो है कंडीशन वैल्यूज v1 और v2 की इस वाली इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास वाली कंडीशन आएगी, कैसे देखते हैं। तो हियर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ v1 एंड v2 इन इक्वेशन 2। तो v1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास यहाँ पे, दैट वाज u1 cos थीटा, यही थी ना हमारे पास। तो हम पुट कर देते हैं u1 cos थीटा इंटू साइन थीटा। v2 की क्या है, u1 साइन थीटा इंटू cos फाइव। ठीक है, सॉरी साइन फाइव। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, वी विल हैव u1 cos थीटा इक्वल्स टू u1 साइन फाइव। u1 से u1 भी कैंसल आउट हो रहा है, तो हियर cos थीटा कैन बी रिटन एज साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, लिख सकते हैं हम इसे। तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन 5। तो ऑन कंपेयरिंग एंगल्स बोथ साइड्स 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू 5। सो 90 डिग्री इक्वल्स टू थीटा प्लस 5। इसका क्या मतलब है यहाँ पे, थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 90 डिग्री निकालने का। दिस स्टेट्स इफ अ बॉडी कोलाइड्स विद अ टारगेट बॉडी ऑफ इक्वल मास इज एट रेस्ट। ठीक है, इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है कि अगर कोई बॉडी एक टारगेट बॉडी से कोलाइड करती है जो इनिशियली एट रेस्ट पे और दोनों बॉडी का मास इज इक्वल है। ठीक है, when two bodies of equal bodies collide with the target body at rest, then
The two bodies move at right angles to each other after the collision. मतलब कि आपके पास जो आपकी स्कैटर हुई थी बॉडी, तो जो वहां पे थीटा फाई है उन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब आप वहां से इजीली थीटा और फाई निकाल सकते हो। अगर आपको एक एंगल गिवन है उसको इक्वल्स टू 90 डिग्री पुट करके आप सेकेंड एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, इक्वल्स टू 90 डिग्री ही होगा, उससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता अगर आपकी टारगेट बॉडी रेस्ट पे है और आपके दोनों मासेस इक्वल हैं। तो ये हमें स्पेशल केस की कंडीशन पुट करके इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस की फाइनल वेलोसिटी ऑफ टारगेट बॉडी 2 दैट इज v2 फाइंड आउट हुई है, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी a दैट इज v1 फाइंड आउट हुई। और हमने ये भी देखा कि जो दोनों एंगल्स होते हैं आफ्टर स्कैटरिंग दैट इज theta and phi of two objects of equal masses with the target body at rest, that is the initial velocity of body B is equal to 0 is equal to 90 डिग्री। दोनों एंगल्स का सम क्या होता है? इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है इन इलास्टिक कोलिजन एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इन इलास्टिक collision and coefficient of restitution। coefficient of restitution क्या होता है? यहाँ पे रेशो ऑफ velocity of two bodies in collision, दैट इज हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती है, जो वेलोसिटीज होती हैं, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड डिफरेंस बिटवीन फाइनल वेलोसिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो जो इसका रेशो होता है हमारे पास वो क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगर हम इसे विद इन इलास्टिक कोलिजन कंसिडर करें तो इन इलास्टिक कोलिजन की हमारे पास क्या कंडीशन थी? फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, इसमें भी हम वही कंसिडर करते हैं। कंसिडर दैट टू बॉडीज आर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटीज u1 एंड u2। ठीक है, दो बॉडीज विद इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2 मूव कर रही हैं अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सपोज दैट दे कोलाइड एंड कंटिन्यू टू मूव अलॉन्ग दी स्ट्रेट लाइन्स। वो कोलाइड करती हैं और उसके बाद आफ्टर कोलिजन वो उसी वेलोसिटी से मूव करने लग जाती हैं अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। ठीक है,